नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो में इग्नू की नई वैकेंसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। हायर एजुकेशन में ये डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इग्नू में नॉन टीचिंग स्टाफ में ग्रुप सी लेवल पर जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 50 वैकेंसीज और स्टेनोग्राफर की 52 वैकेंसीज आई हुई हैं। ये एग्ज़ाम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू कंडक्ट कराया जाएगा। इस वैकेंसी का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2023 रखी गई है। फॉर्म फिल करने के लिए जो आपकी फ़ीस ली जाएगी वो जनरल और ओबीसी के लिए 1,000 रुपये ली जाएगी। SC ST EWS और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को किसी भी तरह की कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं देनी है। अब अगर हम इस वैकेंसी के एज क्राइटेरिया की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आपका जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो 18 से 27 साल का है और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपकी एज 18 से 30 साल मांगी गई है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 21 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट की जाएगी। आइए अब हम उस एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि सैलरी। इन पोस्टों के लिए आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये लेवल 2 की पोस्ट है जिसमें आपका बेसिक पे 19,900 रुपये रहेगा, यानी कि आपकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 35,000 के अराउंड बनेगी। अगर हम स्टेनोग्राफर की पोस्ट की बात करें तो ये लेवल 4 की पोस्ट है। इस पर जो आपका बेसिक पे बनेगा वो 25,500 रुपये बनेगा, यानी कि आपकी सैलरी लगभग 40,000 के अराउंड रहेगी। इन पोस्टों पर आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम इन वैकेंसीज के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर दोनों ही पोस्ट के लिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 12th पास मांगा गया है, यानी कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12वीं पास मात्र होने चाहिए हो। आइए अब हम एग्ज़ाम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसीज को भरने के लिए आपका जो एग्ज़ाम प्रोसीजर रहेगा वो क्या रहेगा। ये जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें 5 सेक्शंस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी आप चूज करेंगे उसके आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर नॉलेज के भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पांचों सेक्शंस को मिला के आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक इस एग्ज़ाम की टाइम और नेगेटिव मार्किंग के बारे में नोटिफिकेशन में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जैसे ही इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगा हम आपको इसके बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। जब आप इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए जो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। टाइपिंग में आपकी इंग्लिश की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। और अगर आपने स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करा है तो स्टेनोग्राफर के लिए आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपका स्टेनोग्राफी की स्पीड चेक करी जाएगी जो कि 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी टेस्ट की जाएगी। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की
होनी चाहिए। ये आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो दोनों ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई इन नेचर का होगा, यानी कि स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। आपकी जो मेरिट बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पर बनेगी। अब हम इस वैकेंसी के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम इस वैकेंसी के सिलेबस की बात करें तो इसमें 5 सेक्शंस से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही पूछा जाएगा। अर्थमेटिक में जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा एडवांस मैथ्स में आपके जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे जियोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम इस एग्जाम के दूसरे सेक्शन यानी कि रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में आपसे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह की रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे एनालॉजी, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, लेटर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस, मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीट फिगर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अब हम इस एग्ज़ाम के तीसरे सेक्शन इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं। इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो उसका आपका सिलेबस रहेगा पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, वर्तनी, शब्द युग्म, विलोम, संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया विशेषण, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थान, वाच्य, रेखांकित शब्द, वाक्य त्रुटि, वाक्य शुद्ध अशुद्ध और गद्यांश। और अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो उसमें आपका सिलेबस रहेगा कॉम्प्रिहेंशन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, एक्टिव एंड पेसिव वॉइस। इसके बाद हम इस एग्ज़ाम के चौथे सेक्शन यानी कि जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस। इसके अलावा मिसलेनियस यानी कि फोक डांस, क्लासिकल डांस, म्यूज़िक, लिटरेचर, इस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम के 5वें सेक्शन की बात करें तो वो है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एब्रीविएशंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और अब अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये आपकी ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज़ हैं, यानी कि आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है। और ये जो आपकी जॉब है ये कम्प्लीटली डेस्क जॉब है, 9 to 5 की आपकी जॉब है। इस जॉब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस जॉब में रहते हुए आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस जॉब में कोई भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा। ये काफ़ी अच्छी जॉब है उन कैंडिडेट्स के लिए जो आगे किसी और एग्ज़ाम की, अपर हायर जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वैकेंसीज़ काफ़ी कम है तो ये एकदम बेकार की बात है,
क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो 50 वैकेंसियों की नहीं है, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी की है। तो आप उन 50 वैकेंसीज के बारे में मत सोचिए या उन लोगों के बारे में मत सोचिए जो इस फॉर्म को फिल करेंगे। आप बस ये सोचिए कि मुझे अपना बेस्ट से बेस्ट देना है और मुझे अपनी एक पोस्ट सिक्योर करनी है, और आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर फोकस रखना चाहिए। आपको अगर कोई भी इस वैकेंसी से रिलेटेड डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी उन सारी क्वेरीज का आंसर करेंगे। आप बस इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। किसी भी वैकेंसी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आई होप कि इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।